नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स की, जो कि फिर से विवादों के घेरे में है। वैसे देखा जाए तो कश्मीर फाइल्स का विवादों में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बनाई गई फिल्म है। उर्दूवुड, जिसे कुछ लोग बॉलीवुड भी बुलाते हैं, उसमें अगर ऐसे विषय पर फिल्म बनाते समय आप एक खास विचारधारा का दामन नहीं थामते तो विरोध तो बड़ी मामूली सी बात है। कैंसल कल्चर और हिंसा का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद भी अगर विवेक अग्निहोत्री ने इस मुद्दे का कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों वाला पक्ष सामने लाते हुए फिल्म बना डाली है, तो वो और उनकी टीम इस बात के लिए बधाई के पात्र तो हैं ही। इस फिल्म की प्रमुख भूमिकाओं में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी जैसे जाने माने चेहरे नजर आ जाते हैं। इसके अलावा दर्शन कुमार, चिन्मय मंडलेकर और मृणाल कुलकर्णी भी प्रमुख भूमिकाओं में दिखे। भारत में इसके रिलीज के लिए पहले 26 जनवरी की ही तारीख तय थी, मगर ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से अब 11 मार्च 2022 की तारीख तय हुई है। जहां तक विदेशों का सवाल है तो वहां इसकी स्क्रीनिंग 30 से अधिक बार की जा चुकी है। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर टाइम्स स्क्वायर कश्मीर फाइल के पोस्टर से जगमगाता दिखा था, जिसकी तस्वीर विवेक अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से साझा भी की थी। जब से ये फिल्म बननी शुरू हुई, करीब करीब तभी से उर्दूवुड, माफ कीजिएगा, बॉलीवुड का एक बड़ा वर्ग तो उसके विरोध में है ही, साथ ही उन्हें दूसरे किस्म की धमकियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बड़े फिल्म प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा, जिनकी शिकारा नाम की एक फिल्म इसी विषय पर आई तो थी, मगर कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार के सच को ढकती हुई बुरी तरह असफल हुई थी, उनकी पत्नी ने पहले तो कश्मीर फाइल्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विवेक अग्निहोत्री उचित शब्दों के प्रयोग से अधिक परहेज नहीं रखते। वो उन्हें खुलकर ट्विटर पर सूर्पनखा नाम से चुनौती देते दिखाई दिए। जहां तक शब्दों के प्रयोग की बात है, आपको याद ही होगा कि आजकल जो अर्बन नक्सल का जुमला खासा विख्यात है, वो विवेक अग्निहोत्री की ही लिखी किताब का नाम था। ये जुमला उनकी एक पिछली फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम के समय से ही जनमानस में अच्छा खासा लोकप्रिय है। वापस फिल्म से जुड़े विवाद पर लौटें तो कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए उन्हें जान से मारने और हिंसा की धमकियां भी झेलनी पड़ी हैं। इसके अलावा जो कानूनी दांवपेच हो सकते थे, उन्हें भी आजमाया गया। मुंबई की उच्च न्यायालय में उनकी फिल्म को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के सैयद इंतजार हुसैन ने एक मामला दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का ट्रेलर मुहम्मदन समुदाय की भावना को आहत करता है। बिल्कुल अकबर इलाहाबादी के शेर वाला मामला था, जिसमें वो कहते हैं, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो कश्मीर में नरसंहार करें तो भी ठीक, और कोई उस पर फिल्म बना दे तो भावना बहन अपने दावे में इंतजार हुसैन का कहना है कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। ये फिल्म नहीं, प्रोपेगेंडा है। ये कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक तरफा भड़काऊ प्रचार है। उन्होंने आगे जोड़ रखा है कि संविधान के हिसाब से किसी एक के मूल अधिकार छीनकर कोई दूसरा अपने मूल अधिकार नहीं ले सकता। ट्रेलर में पीछे दीवारों पर जो नारे लिखे थे, उन पर भी आपत्ति की गई है। फिल्म की रिलीज को रोकने की इंतजार हुसैन की अपील में कहा गया है कि इसमें केवल कश्मीरी पंडितों की हत्या दिखाई गई है, दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं गया। कुल मिलाकर अर्बन नक्सलियों के जितने जुमले आपने सुन रखे होंगे, करीब करीब सभी अदालती मामले में दिख जाते हैं। जो एक जुमला नहीं दिखता वो ये है कि फिल्म का जवाब फिल्म, कला का कला, किताब का किताब से देना चाहिए। मगर ऐसा तो अक्सर वो तब कहते हैं ना, जब उनके पक्ष की किसी फिल्म का आम भारतीय विरोध कर रहा हो, तो वो यहाँ कहां से दिखता। खैर, मामला इतने पर ही नहीं रुका, विरोध अभी और भी होना था। इसके अगले चरण का विरोध ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे शिया नेताओं की तरफ से आना शुरू हुआ। ध्यान रहे कि शिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड एक अलग संस्था है। जिसे आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जानते हैं, उसे सुन्नी मुसलमानों का संगठन माना जाता है। शिया मुस्लिम संगठन अयातुल्लाह खुमैनी के पोस्टर को आतंकियों के पीछे लगा दिखाया जाने पर ऐतराज कर रहा था। पहले तो शिया मजहबी नेता कल्बे जवाद ने आतंकियों के पीछे अयातुल्लाह खुमैनी का पोस्टर लगे होने पर आपत्ति जताई, और फिर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास ने भी आपत्ति जताई।
इन लोगों ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म के जरिए भारत और ईरान के रिश्ते को प्रभावित करने की साजिश की गई है। इस पर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि दुनिया के किसी कोर्ट में, किसी महफिल में, किसी भी फोरम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं इस फिल्म के एक एक शॉट, उस शॉट के अंदर जो भी दिखाया गया है, एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर की पूरी जिम्मेदारी खुद अकेले लेने को तैयार हैं। वो इन बातों को पूरे संदर्भ के साथ साबित कर सकते हैं और उनका मानना है कि लोग उंगलियां तो बहुत उठाएंगे ही, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने सालों से सबकी दुकानें चल रही थी और ये फिल्म कई चेहरों से शराफत का नकाब नोच लेगी। उनका कहना है कि जब फतवों जैसी बड़ी लड़ाइयां लड़ सकते हैं तो 10-12 लीगल केस तो लड़ ही सकते हैं। फिलहाल जब हमने आखिरी बार देखा था तो कश्मीर फाइल्स के YouTube पर मौजूद ट्रेलर पर करीब 10 लाख व्यू और 3,75,000 से ऊपर लाइक आ चुके थे। फिल्म देखकर निकले लोगों की प्रतिक्रिया देखकर भी लग रहा है कि फिल्म जबरदस्त बनी है। ट्रेलर ये भी बता देती है कि अर्बन नक्सलियों के नारों, उनके काम करने के तरीकों पर भी फिल्म ने गंभीर चोट की होगी। ऐसे में रिलीज होने के बाद भी ये और चर्चा में आएगी। साथ ही समीक्षकों का एक खास वर्ग इसे नकारेगा, इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। अगर आपने अब तक इसका ट्रेलर नहीं देखा तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जरूर देखा है। धन्यवाद।